लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्सहाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सादात ज़वील एहतराम उलमाए किराम सामीन हज़रात अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों पर्दा नशीन माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाह नाफिदा हुज़ूर आफ्ताब रिसालत महताब नबूवत कायनात की ज़ीनत कौनैन की रहमत मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्म हिदायत अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब मालिक रक़ाब उमम फ़ख्र अरब व अजम हुज़ूर अहमद मुज्तबा कमली वाले मुस्तफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गहरबार में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ वालेहाना अंदाज में जुम जुम कर हदिया दरूद पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। हज़रात मोहतरम, यकीनन मदीने जाने का एक सबब यह भी होता है कि जो आका पर ज़्यादा दरूद पड़ता है उसको मेरे आका जल्दी अपने दयार में बुला लेते हैं। लिहाजा ये हुजूर की महफिल है, आप हजरात से गुजारिश है एक बार और बावाज़ बुलंद दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाजी आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजी आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। ए पाए नज़र होश में आ कोई नबी है, ए पाए नजर होश में आ कोई नबी है, आंखों से भी चलना तो वहां बेअदबी है। हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले। हजरात मोहतरम, आज की ये बाबरकत महफिल खत्म कादरिया के साथ में ये अजीम महफिल मोहम्मद रियाज उनकी अहलिया और उनकी वालिदा के साथ हज के लिए जा रहे हैं। हजरात गिरामी, इंसान अपनी जिंदगी में तरह तरह के सफर करता है, कभी वो तफरीही सफर करता है, कभी तालीमी सफर करता है, दिगर मुमालिक के वो सफर करता है। लेकिन एक सुन्नी मुसलमान के लिए मदीना तैयबा की हाजिरी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हाजिरी होती है और एक मुसलमान के लिए यही सबसे अजीम दौलत होती है कि आंख से उसने अपनी आंखों से सारी कायनात को देखा, लेकिन गुंबद खजरा न देखा तो कुछ नहीं देखा। इसलिए अल्लाह ताला एक मर्तबा हर सुन्नी मुसलमान को अपने दयार की हाजिरी नसीब फरमाए। देखिए, फितरती तौर पर इंसान के दिल में जज्बा मोहब्बत पाया जाता है और मोहब्बत के इजहार के मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई माल से मोहब्बत करता है, कोई जायदाद से मोहब्बत करता है, कोई तख्तो ताज से मोहब्बत करता है, कोई अपनी औलाद से मोहब्बत करता है, कोई किसी शहर से मोहब्बत करता है। मगर खुशनसीब वो मोमिन मुसलमान है कि जिनके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत जलवा करे। हर इंसान किसी न किसी से मोहब्बत जरूर करता है। हम ये सोचते हैं कि हर इंसान के दिल में मोहब्बत क्यों है, तो इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को भी मोहब्बत की वजह से बनाया है। अगर अल्लाह ताला को अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत न होती, कायनात में किसी चीज का वजूद न होता, न जमी होती, न आसमा होता, न हुरम मलक होते। अगर अल्लाह ताला को अपने महबूब पैदा करना मकसूद न होता तो कायनात में किसी चीज का वजूद न होता। अगर मोहम्मद न होती तो कुछ भी न होता। खुदा की कसम ये खुदा ही न होती।
और हजरात गिरामी देखिए अल्लाह ताला को अपने महबूब से कितनी मोहब्बत है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने सारा कुरान मेरे आका की शान में नाजिल फरमा दिया। कभी हुजूर के चेहरे को वद्दुहा फरमाया, कभी अल्लाह ताला ने कुरान में आपके जुल्फ़े अंबरी की कसम याद फरमाई, कभी अल्लाह ताला ने आपके चेहरे की कुरान में कसम याद फरमाई, कभी अल्लाह ताला ने कुरान में आपकी आंखों की कसम याद फरमाई, और कहीं रब ताला इरशाद फरमाता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम है। रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, ए मौला तूने मक्का की कसम इसलिए खाई है, तेरा घर बैतुल्लाह है। कहा इसलिए कसम खाई है, वहाँ आबे ज़मज़म का कुआं है। ए मौला तूने इसलिए कसम खाई है, तेरा घर बैतुल्लाह है। ए मौला इसलिए कसम खाई है, मीना की मुक़द्दस वादी है, इसलिए कसम खाई है, अरफात का मुक़द्दस मैदान है। रब की तरफ से जवाब मिलता है, नहीं नहीं, मेरी ये कसम इसलिए नहीं खाई है, मेरा घर बैतुल्लाह है। ये कसम इसलिए नहीं खाई है, मुकद्दस मैदानात है, इसलिए कसम नहीं इरशाद फरमाई है कि आबे ज़मज़म का कुआं है, इसलिए कसम इरशाद नहीं फरमाई है मकामे इब्राहिम है, बल्कि इसलिए कसम इरशाद फरमाई है व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ए महबूब इस शहर में तुम जलवा फरमाओ। इस शहर की इसलिए कसम इरशाद फरमाई कि इस मुकद्दस शहर ने 53 साल तक मेरे आका के कदमों के बोझ से लेने का सर्फ हासिल किया। और अल्लाह ताला को ये शहर इतना पसंद आया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब का घर दयार मदीने में बनाया, अपना घर मक्का में बनाया, और कायनात आलम में रहने वाले साहब इस्तेतात मर्द औरत को हुक्म दिया, आओ मेरे घर की ज़ियारत करो, उस घर का तवाफ करो जिसका तवाफ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने किया। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हज के लिए जा रहे हैं वैसे नहीं जा रहे, उन्हें बुलावा आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबे की चूड़तर कर रहे हैं, काबे का तामीरी काम शुरू है। जहां तक आपका हाथ पहुंचा वहां तक आपने काबे की तामीर मुकम्मल फरमा दी। अब आगे दीवार को ऊंचे लेना है, कोई ऊंचे चढ़ने का सामान नहीं। मकाम इब्राहिम जो पत्थर है उस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा तो अल्लाह ताला ने उस पत्थर को ऊंचा कर दिया, आपने काबे की तामीर मुकम्मल कर दी। काबे की तामीर जब मुकम्मल हो गई तब रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैंने काबे की तामीर मुकम्मल कर दी। रब की तरफ से आवाज आती है, ए मेरे नबी, ए इब्राहिम, तुमने काबे की तामीर मुकम्मल कर दी है, अब तुम सारी दुनिया में आवाज लगाओ, मेरे घर की तरफ लोगों को बुलाओ, आओ उस घर का तवाफ करो, जो है मेरे घर की तरफ बुलाओ। तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला मैं तो कमजोर हूँ, मैं तो ज़ईफ हूँ, मेरी आवाज सारी दुनिया के लोगों तक कैसे पहुंचेगी, मेरी आवाज सारी दुनिया तक कैसे पहुंच सकेगी। तब रब ताला ने जवाब में फरमाया, ए इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है, सारी दुनिया तक आवाज पहुंचाना ये हमारा काम है। तो जिसने एक मर्तबा लब्बे कहा होगा उसको एक मर्तबा हज की सआदत मिलेगी, जिसने 2 मर्तबा लब्बे कहा होगा उसको 2 मर्तबा अल्लाह हज की सआदत हासिल फरमाए। और ये खाना काबा इतना अजीम शहर है, फरमाया गया कि खाना काबा पर पहली नजर पड़ते ही जो भी दुआ मांगी जाए अल्लाह कबूल फरमा लेता। और फरमाया हदीस शरीफ में आता है कि अन नजरो काबतुन इलल इबादा, यानी काबे को देखना ये इबादत है, काबे को देखना ये इबादत है। और हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जिसने ईमान इखलास के साथ काबे की तरफ देखा, काबे को बोसा दिया, तो फरमाया गया कि काबा हजर अस्वद रोजे महशर उसकी शफात फरमाएगा। इतना अजीम ये पत्थर हजर अस्वद, इसीलिए तो हजरत फारूक आजम जब हजर अस्वद के करीब पहुंचे, आपने हजर अस्वद को बोसा देने लगे तो आप फरमाते हैं, हजर अस्वद मैं तुझे इसलिए बोसा नहीं दे रहा हूँ, तू जन्नत से आया है, इसलिए नहीं बोसा दे रहा हूँ, तू खाना काबा में नसब है। ए हजर अस्वद, मैं तुझे इसलिए बोसा दे रहा हूँ, तुझे मेरे आका ने चूमा।
मेरे मुस्तफ़ा ने चूमा है। इसीलिए तो हजरत बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप हज के लिए गए, 12 अपने घर से निकले, 12 साल तक चलते रहे। 12 साल के बाद आप मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। 2 कदम चलते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, 2 कदम चलते हैं, 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। बायजीद बुस्तामी रदी अल्लाह ताला अन्हु 12 साल के बाद मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे। और जैसे ही मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे, आपकी नजर जो है खाना काबा की करीब पहुंचती है। आंखें उठाते हैं और खाना काबा के करीब देखते हैं। आपने क्या देखा? कहा कि यहाँ तो काबा नजर नहीं आ रहा है, यहाँ काबे वाला नजर नहीं आ रहा है। लोगों ने पूछा, ए बायजीद बुस्तामी, आप 12 साल के बाद मक्कातुल मुकर्रमा पहुंचे हैं, खाना काबा निगाहों के सामने है और आप मायूस हो गए हो। तब हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, कहा मैं 12 साल के बाद पहुंचा हूं और ये मेरी नजर, मैंने काबे की तरफ देखा तो काबा नजर आया है। बुस्ताम में पत्थर थोड़े थे, पत्थर बुस्ताम में बहुत ज्यादा थे। मैं यहाँ पत्थर देखने नहीं आया हूँ, काबे वाले को देखने के लिए आया हूँ। दूसरी मर्तबा बायजीद बुस्तामी ने आंखें बंद की और काबे की तरफ देखा। जब आंखें खुली तो क्या देखा? काबा भी नजर आया, काबे वाला भी नजर आया। ये शहर मक्का इतना अजीम शहर है। मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शहर में विलादत बासादत, इतना अजीम शहर जहां दिन रात रहमत खुदावंदी की बारिशें होती। जो भी दुआ की जाए, अल्लाह उनकी दुआ को, खाना काबा के सामने दुआ की जाए, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया कर। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैंने नबूवत का ऐलान नहीं किया था, ऐलान नबूवत से पहले हुजूर फरमाते हैं, जब मैं हजीर अस्वद के करीब जाता तो वही हजीर अस्वद पत्थर है जो मुझे पहचानता भी था, मुझ पर दरूद भी पढ़ता था, मुझे सलाम भी करता था। अल्लाह ताला ने हजीर अस्वद को ये इनाम दिया, ए हजीर अस्वद, तूने एक मर्तबा मेरे महबूब को सलाम किया था, अब मेरे महबूब की उम्मती कयामत तक तुझे हर चक्कर में सलाम करते रहेंगे। एक पत्थर को इनाम मिला हुजूर की मोहब्बत की वजह से। हम तो हुजूर के गुलाम हैं। अगर हम हुजूर की सीरत पर अमल करें, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रास्ते पर चले, तो यकीनन हमारी दुनिया भी शानदार है, हमारी आखिरत भी शानदार है। शहर मदीना, मक्का से हज करने के बाद जब मोमिन मुसलमान मदीने जाता है और मेरे आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दयार आंखों के सामने होता है, फरमाया गया, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफात वाजिब हो गई। और अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे सूफिया किराम जब मदीने जाते तो ये न कहते कि मैं हुजूर के दर पर आया हूं, बल्कि ये कहते मैं हुजूर से मिलने के लिए आया हूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर ऐसा अजीम दर है जहां 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। और जो फरिश्ता एक मर्तबा आ जाता है उसे कयामत तक मौका नहीं मिलता। हम कितने खुश नसीब है। कभी हम अपनी जिंदगी में कोई 2 मर्तबा जा रहा है, कोई 5 मर्तबा जा रहा है, और वो फरिश्ते रोजाना 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। एक मर्तबा फरिश्ता आ जाता है उसे कयामत तक मौका नहीं मिलता। ऐसा अजीम शहर मदीना। हजरत गिरामी, मदीने के शहर की बात कितनी अजीम है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, एक मर्तबा अपने तख्त पर सवार है। आपके मानने वाले जितने थे सब उस तख्त पर सवार थे। तख्त उड़ रहा था, उसमें औलिया भी थे, नबी भी थे, बहुत सारे लोग बैठे थे। बहुत बड़ा तख्त था, हवा में उड़ रहा है। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ए तख्त नीचे उतर। तख्त नीचे उतरा। आपने सारे लोगों से फरमाया, सब पैदल चलो, यहां सब नीचे उतर जाओ और सब पैदल चलो। सब नीचे उतर गए। खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नीचे उतरे, दूसरे औलिया किराम भी नीचे उतरे, दूसरे नबी भी नीचे उतरे, सारे लोग नीचे उतरे। और उस बयाबान सुनसान जमीन पर, जो जंगल वाली जमीन थी, उस पर सब पैदल चलने लगे। खुद अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम उस जमीन पर पैदल चल रहे हैं, दूसरे नबी पैदल चल रहे हैं, सारे लोग पैदल चल रहे हैं।
थोड़ी देर के बाद पैदल चले, फिर आपने हुक्म दिया अब तख्त पर सवार हो जाओ। सारे लोग सवार हो गए, तख्त उड़ने लग गया। किसी ने हिम्मत करके पूछा, ए अल्लाह के नबी, ये मामला हमारी समझ में नहीं आया। तख्त उड़ रहा था, आपने हुक्म दिया, तख्त नीचे आया, कहा सब पैदल चलो। आप भी पैदल चल रहे हैं, सारे नबी पैदल चल रहे हैं, सारे लोग पैदल चल रहे हैं। ऐ अल्लाह के नबी, इस जमीन का इतना अदब क्यों है? इस जमीन की आपने इतनी अदबी क्यों की? इतने अदब से क्यों चले? आप भी अदब से चल रहे हैं, आप भी पैदल चल रहे हैं, इस जमीन का इतना अदब क्यों है? तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों सुनो, अभी तो ये बयाबान वाली जमीन है, अभी तो ये सुनसान जमीन है, लेकिन एक वक्त आएगा यहाँ एक शहर आबाद होगा, उस शहर का नाम शहर मदीना होगा। यहाँ अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजार बनेगा, हुजूर यहाँ क़याम फरमाएंगे। इसीलिए जमीन सारी जमीनों से बेहतर जमीन करार पाई। 1000 साल पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम शहर मदीना का अदब एहतराम कर रहे हैं। पता चला शहर मदीना का अदब एहतराम क्या है। इसीलिए तो हजरत इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप 40 साल से ज्यादा मदीने में रहे, आपने एक ही हज किया, दूसरा हज नहीं किया। किसी ने कहा था, ए इमाम मालिक, आप उम्मत के इमाम हो और आपने एक ही हज किया जिंदगी में? कहा, मुझ पर हज फर्ज था, वो मैंने अदा कर लिया, लेकिन मदीना छोड़ना मुझे गवारा नहीं। अगर मदीना छूट गया और मैं हज के लिए गया और मुझे मौत आ गई तो शहर मदीना छूट जाएगा। इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने का इतना अदब करते थे, इतना अदब करते थे कि इंसानी जब हाजत होती उन्हें, तो आप हरम के दूर चले जाते, पहाड़ियों में जाकर इंसानी हाजत करते। जहां हुदूद हरम है मदीने का, वहां इमाम मालिक ने कभी इंसानी हाजत नहीं फरमाई। इतना मदीने का अदब करते। एक मर्तबा इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना की गलियों से गुजर रहे हैं। एक गली से गुजरे, आपने दीवार को हाथ लगाया, मदीने की दीवार को, और आपने बोसा दिया। इमाम मालिक ने मदीने की दीवार को चूमा। किसी ने इमाम मालिक से पूछा, ए इमाम मालिक, आप उम्मत के इमाम हो, आप दीवार को बोसा दे रहे हो, लोग क्या कहेंगे? शिर्क का फतवा लगाएंगे कि ये दीवार को चूम रहे हैं। इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए पूछने वाले, मैंने दीवार को इसलिए चूमा कि आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ाहिरी हयात में यहाँ से गुजरे हो और कभी न कभी आका का हाथ उस दीवार पर लग गया, इसलिए मैं इस दीवार को चूम रहा हूँ। पूछने वाले ने कहा, ए इमाम मालिक, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो बीच में चलते थे, किनारे पर नहीं चलते थे, और जब आका बीच में चलते थे, किनारे पर नहीं चलते थे, तो फिर हाथ लगाने का सवाल ही नहीं होता। इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं बीच में, आप जो फरमाते हैं कि मैं जो है, पूछने वाले ने कहा कि हुजूर तो बीच में चलते थे। हजरात गिरामी, किसी ने पूछा, कहा कि मैं इसलिए बीच में चलता हूँ कि आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते से गुजरे होंगे, यकीनन आकाई करीम का हाथ दीवार को नहीं लगा होगा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा मेरे आका मदीना की इस गलियों से गुजरे होंगे, हुजूर का हाथ दीवार पर नहीं लगा होगा, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने तो दीवार को देखा होगा, इसलिए मैं दीवार को चूम रहा हूँ। किसी ने पूछा, सवाल किया, इमाम मालिक, जब हुजूर मदीने की गलियों में चलते थे तो हुजूर की निगाहें नीची हुआ करती थी, हुजूर नजर उठाकर नहीं चलते थे, नजर झुकाकर चलते थे, और जब नजर झुकाकर चलते थे तो फिर दीवार को देखने का सवाल ही नहीं होता। तब इमाम मालिक का इश्क जवाब देता है, ए पूछने वाले, तूने कहा कि हुजूर का हाथ दीवार पर नहीं लगा होगा, ये भी मैंने मान लिया। तूने कहा हुजूर ने दीवार को नहीं देखा होगा, ये भी
मैंने मान लिया, लेकिन ए पूछने वाले, ये तो तुझे मानना पड़ेगा, मेरे आका मदीना की गलियों से गुजरे होंगे, मेरे मुस्तफा ने दीवार को नहीं देखा होगा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा दीवार ने तो मेरे मुस्तफा को देखा होगा, दीवार की नजर दीवार ने तो हुजूर को देखा होगा, इसलिए मैं जो है दीवार को चूम रहा हूं। हजरत गिरामी इमाम मालिक मदीना की दीवार को चूमते थे, मदीना के दरख्तों को चूमते थे और मदीना के पत्थर हाथ में लेकर कहते, ए मदीना के पत्थरों, तुम कितने खुशनसीब हो कि तुम शहर मदीना में रह रहे हो। बस टाइम पूरा हो चुका है, आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने का कितना अदब करते। एक मर्तबा अपने मुरीदों के साथ मदीना की गलियों में जा रहे हैं, अचानक चलते चलते आपके पांव में कांटा चुभ गया। मुरीद बेचैन हो गए, कहा हुजूर आपके पांव में कांटा चुभ गया है, लाओ कांटा निकाले। जब मुरीद कांटा निकालने लगे, इमाम मालिक झलाल में आकर कहते, खबरदार कोई मेरे पांव से कांटा न निकाले। मुरीद बेचैन, कहा हुजूर आपके पांव में कांटा है, आपको तकलीफ होगी, दर्द होगा। कहा एक काम करो, एक कपड़ा एक धागा लेकर आओ। मुरीद धागा लेकर आए, कपड़ा लेकर आए, कहा जहां कांटा चुभ गया है उसके ऊपर ये कपड़ा बांध दो। मुरीदों ने हुक्म की तामील किया, आपके पांव में कांटा चुभ गया था, उसके ऊपर कपड़ा बांध दिया। अब मुरीदों ने अर्ज किया, हुजूर कांटा पांव में चुभा है, ऊपर कपड़ा बांध दिया, अब तो ये निकल ही नहीं सकता। तब इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु का इश्क जवाब देता है, ए मेरे मुरीदों सुनो, कल कयामत के दिन मेरा मौला पूछेगा, ए इमाम मालिक तो मेरे लिए क्या लाया है? मेरी नमाजें एक तरफ, मेरे रोजे एक तरफ, मेरे नेक अमाल एक तरफ। कयामत के दिन मेरा मौला पूछेगा, ए इमाम मालिक तो मेरे लिए क्या लाया है? मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला तेरे महबूब के दयार का एक कांटा लेकर आया हूँ। तो शहर मदीना जहाँ दिन रात रहमत खुदावंदी की बारिश होती है, अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।